नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मशहूर शायर, गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर जितना अच्छा लिखते हैं, उतनी ही बेबाकी से समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात भी रखते हैं। अब उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला बोला है, और हमला ऐसा है कि कट्टरपंथी सोच वाले जरा तिलमिला जरूर उठेंगे। जावेद अख्तर ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी जरूर दे देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में मुसलमानों की ऐसी प्रतिनिधि संस्था मानी जाती है जो मुसलमानों के मुद्दों के निपटारे के लिए मुस्लिम कानून या शरीयत की वकालत करती है। भारत में मुसलमानों से जुड़े सिविल मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 से चलाए जाते हैं। मुसलमानों की शादी, तलाक, मेंटेनेंस, वक्फ, प्रॉपर्टी और विरासत से जुड़े होते हैं। मुसलमानों के मुताबिक शरीयत में इन मुद्दों से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं, इसलिए इनके निपटारे भी शरीयत के जरिए ही होने चाहिए। इसके अलावा ये बोर्ड अयोध्या पर कोर्ट के फैसले पर उंगली उठा चुका है, तो कर्नाटक के हिजाब के बवाल पर इस बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि देश के मुसलमान अपने धार्मिक रीति रिवाजों के मामले में साल 1857 और 1947 से भी ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जावेद अख्तर ने क्या कुछ कहा है। जावेद अख्तर ने कहा, अगर मुसलमान पतियों को एक साथ 4 शादियां करने का हक जायज है, तो फिर महिलाओं को भी एक साथ कई पतियों को रखने का हक मिलना ही चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक से ज्यादा बीवी रखने या औरतों और मर्दों में बराबरी नहीं कायम रहती है। जावेद अख्तर ने साफ कहा, एक वक्त में एक से ज्यादा शादियां करना देश के कानून और संविधान के नियमों के सरासर खिलाफ है। एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा, कॉमन सिविल कोड का मतलब केवल ये नहीं है कि सभी समुदायों के लिए एक कानून, बल्कि इसका मतलब औरतों और मर्दों के बीच बराबरी भी है। दोनों के लिए एक ही मापदंड होना चाहिए। अख्तर ने आगे कहा, वे पहले से ही कॉमन सिविल कोड का पालन कर रहे हैं। जिसके भी दिल में औरत और मर्द की बराबरी का ख्याल है, उसे कॉमन सिविल कोड में रहना चाहिए। जावेद अख्तर ने कहा, आज देश की समस्या यह है कि देश को सरकार और सरकार को देश माने जाने लगा है। सरकार को आती जाती रहती है, मगर देश तो हमेशा रहने वाला है। अख्तर ने कहा, अगर कोई सरकार का विरोध करता है तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, देश का मिजाज बहुत पहले से ही लोकतांत्रिक रहा है। हजारों साल के देश के जनमानस का मिजाज उदार रहा है, वो कभी कट्टरवादी नहीं रहा। आज जिस तरह से कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो हिंदुस्तान का मिजाज नहीं है। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जावेद अख्तर के इस बयान पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।